आज बात करते हैं ओबीसी के आरक्षण के संबंध में। ओबीसी का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसके लिए प्रथम आयोग कौन बना, कब बना, उसने कब अपनी रिपोर्ट दी, जिस समय रिपोर्ट दी उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय देश का गृह मंत्री कौन था, उस रिपोर्ट पर उसने क्या कार्रवाइयां की, आदि आदि के संबंध में आज जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, भारत में 1931 की जनगणना को आधार बना करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। उसी आधार पर ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब करना चाहते थे, देना चाहते थे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने विरोध किया। लेकिन बाबा साहब कहाँ मानने वाले थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी के आरक्षण के लिए प्रावधान किया है, लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। किसके लिए? राष्ट्रपति महोदय बैकवर्ड जातियों की जांच कराएं, विवेचना कराएं, उनका सामाजिक और शैक्षिक स्तर यदि पिछड़ा है, वो पिछड़े हैं, उनको आवश्यकता है, तो उनको पूरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको भी आरक्षण सुविधा दी जाए। हमारे ओबीसी समाज के बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। वो नहीं जानते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री थे और बार बार भारत सरकार पर दबाव बना रहे थे कि आयोग का गठन करें, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। इसी तरह हिंदू कोड बिल बाबा साहब लागू करना चाहते थे, उसको भी सरकार नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि ये श्रेय वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं देना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर कहाँ मानने वाले थे? उनकी बात नहीं मानी गई, उनका सुझाव नहीं माना गया। इससे नाराज होकर के उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सरकार में खलबली मची, बेचैनी हुई। तब जाकर के 1952 में आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका नाम काका कालेलकर आयोग रखा गया। ये 5 सदस्यीय आयोग था, जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके 1955 में भारत सरकार के सुपुर्द की। उस समय भारत के उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा भारत के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। इन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, उसे बस्ता खामोशी में रख दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में करीब 2399 जातियों को ओबीसी घोषित किया गया था
और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि क्लास 1 में 25% आरक्षण, क्लास बी और सी में 40% आरक्षण का रिकमेंडेशन आयोग ने किया था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया और ओबीसी इस कमी को, इस चालाकी को समझ नहीं पाया। आज भी वो नहीं समझ पाया है। आज वो आरक्षण का जनक मंडल को मानता है, जबकि वास्तव में ओबीसी के आरक्षण का जनक भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यदि बाबा साहब संविधान के अनुच्छेद 340 में ये प्रावधान न किया होता तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन 90% ओबीसी के लोग इस चीज से अनभिज्ञ हैं और जिसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो आरक्षण लागू नहीं होने दिया। ओबीसी के कोटे का नौकरियां, फायदे वही लोग उठा रहे हैं। यहां तक कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को जो कोटा दिया गया है उसको उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, जबकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग अपने आरक्षण पूरा करने के लिए समय समय पर आंदोलन, मांगें, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, फिर भी नहीं किया, क्योंकि ओबीसी अपने आरक्षण के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति उतना सजग नहीं था। वो अपना अधिकार मांगने के लिए आगे बढ़कर नहीं आया। यदि ओबीसी और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग एक साथ मिलकर इस मांग को करते तो अगर ये मांग पूरी नहीं करते, ये सरकारें मांगें पूरी नहीं करते तो उस सरकार का तख्ता पलट कर देते और अपनी सरकार बना लेते तो ओबीसी का आरक्षण पूरा लागू होता, अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा लागू होता, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूरा लागू होता। इसीलिए ये सरकार उस नीति को अपनाती रही, फूट डालो, शासन करो, और इसमें वो सफल रही। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। मंडल कमीशन कब, क्यों और किन परिस्थितियों में बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इसके संबंध में अगले वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।